हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे नीट एस्पिरेंट्स, नीट एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ेगी। नीट 2025 यूजी वालों के लिए बहुत बुरी खबर है। बीएससी नर्सिंग एडमिशन के कारण नीट में क्या एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी या इस बार कंपटीशन आगे बढ़ेगा। जी प्यारे स्टूडेंट्स, ये बात सत्य है, ये बात सच है कि इस बार जो नीट में होने जा रहा है वो बहुत यूनिक और बहुत अलग होने जा रहा है। बहुत सडन निर्णय लिया गया है जो कि हम आपको बता देते हैं। आप लोग को आइडिया नहीं होगा कि ये आप नोटिफिकेशन देखिए उससे पहले कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने एक नोटिफिकेशन निकाला था प्यारे स्टूडेंट्स 28 तारीख को कि प्यारे बच्चों, बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल यूजी कोर्स के अंदर एडमिशन जो होगा वो नीट यूजी 2025 के एग्ज़ाम से होगा। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमें क्या करना है इससे, ये तो हमारे वैसे कुछ मतलब नहीं। पर नहीं बच्चों, ये गलत चीज़ है। इससे आपके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। अब इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा वो बताता हूँ। देखिए प्यारे स्टूडेंट, 28 तारीख को यूनिवर्सिटी नोटिस निकाला, ठीक है। अब आपको पता है नीट की लास्ट फॉर्म डेट क्या है? नीट की लास्ट फॉर्म डेट है प्यारे स्टूडेंट 7 तारीख। हाँ जी प्यारे बच्चों, नीट की लास्ट फॉर्म डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 7 मार्च। अब मुझे एक चीज़ बताइए, बीएससी नर्सिंग के अंदर लास्ट ईयर 75,000 बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे। इस बार ये आंकड़ा 80,000 से प्लस जाने का पूर्ण रूप से दिख रहा था, ठीक है। पैरामेडिकल भी है, बीपीटी भी, उनके अंदर भी 50,000 बच्चे आराम से हर साल फॉर्म भरते हैं। तो बच्चों, अब 7 मार्च से पहले पहले कैसे तो इतने सारे बच्चे, बीएससी नर्सिंग ही नहीं, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और पैरामेडिकल के इतने सारे बच्चे, 1.5 से 2 लाख बच्चे कैसे तो 6 दिन के अंदर फॉर्म भरेंगे, जिसके अंदर भी 2 दिन तो निकल गए। अब 3, 4, 5, 6, 7 सिर्फ 5 दिन बच्चे सब बच्चों के पास। 5 दिन के अंदर कैसे 1.5 से 2 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे? पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपको पता होगा। तो 12th वालों के 6 मार्च से बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ बच्चे तो इसी को पता भी नहीं। तो ये कुछ चीज़ें 100% मैं कह रहा हूँ, ये कुछ चीज़ें आपकी जो एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने में 100% आ सकती है। या तो एग्ज़ाम डेट तो आगे बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि देखो बच्चों के पास टाइम ही नहीं मिल रहा है प्यारे स्टूडेंट्स। क्योंकि बीएससी नर्सिंग बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर समय साथ 12th का सिलेबस आता है और नीट के अंदर 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस देते हैं। अब बीएससी नर्सिंग इन वाले बच्चों के लिए तो 11th का पढ़ ही नहीं ने। तो अब मार्च तो इनका पूरा बोर्ड्स एग्ज़ाम में निकल रहा है, हाफ मार्च तो इनका पूरा बोर्ड एग्ज़ाम में निकल रहा है। तो मार्च के बाद इनके पास एक अप्रैल मंथ बचेगा। अप्रैल मंथ भी एक मंथ में 11th नहीं पढ़ पाएंगे। तो इससे 2 ऑप्शन होते हैं स्टूडेंट, या तो फिर एनटीए 2 चीज़ें करेगी। एक तो आपके फॉर्म की डेट को आगे बढ़ाएगी, ये तो फिक्स है। अगर आरयूएचएस राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने अगर ये निर्णय वापस नहीं लिया कि इस सत्र में लागू ना करके ये नीति 2026-27 में लागू करेंगे, अगर ये निर्णय नहीं लेती है यूनिवर्सिटी, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना 101% ये तो डेट आगे बढ़ेगी और डेट के साथ साथ आपकी एग्ज़ाम डेट भी आगे बढ़ने के पूर्ण रूप से संभावना दिख रही है। पहली बात तो ये, ठीक है। अब दूसरी बात, अब बात करते हैं अपन कंपटीशन। अरे तो प्यारे बच्चों, कंपटीशन तो बढ़ेगा, सीट लेना इतना आसान थोड़ी होगी। क्योंकि आपको बता देता हूँ मैं, लास्ट ईयर का डाटा अगर आपको बताऊँ मैं, तो लास्ट ईयर नीट के अंदर, नीट यूजी 2024 की अगर बात करूँ मैं, 2024 के अंदर प्यारे स्टूडेंट 24 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे। मतलब एग्ज़ाम के अंदर नीट यूजी 24 लाख बच्चे शामिल हुए थे। तो भाई मेरे, और उसके अगर आंकड़ा बताऊँ मैं 2023 के अंदर 21 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे। तो ये नेचुरली जब ऐसा कोई बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, पैरामेडिक, नेचुरली जब ऐसा नहीं हुआ, तब 3 लाख का स्कोर दिखा। तो आप सोचिए प्यारे बच्चों, इस बार कितने बच्चे? 2 लाख बच्चे। तो आप सीधा मान लीजिए बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, पैरामेडिकल वाले, और 2-3 लाख का गैप ही आता। तो इस बार प्यारे बच्चों, इस बार 5 लाख के लमसम स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हाँ जी प्यारे स्टूडेंट, 5 लाख के लमसम सीधी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये आंकड़ा लमसम 29 लाख बच्चे इस बार
नीट यूजी का एग्ज़ाम देंगे और 29 लाख बच्चे नीट यूजी का एग्ज़ाम देंगे प्यारे बच्चों, तो आप सोच लीजिए जो 5 लाख बच्चे एडिशनल बढ़ रहे हैं, 3 लाख तो नेचुरली बढ़ ही रहे हैं अपने, ठीक है, हर साल, और 2 लाख सीधा कौन से बच्चों, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और पैरामेडिकल वाले बच्चे। अब 2 लाख बच्चे ये बढ़ रहे हैं, तो क्या प्यारे बच्चों इनमें से क्या ऐसा तो है नहीं कि एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा, तो एक एक सीट भी कितनी महत्वपूर्ण होती है वो आप सबको पता है हमसे ज़्यादा। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए कि 2 लाख बच्चे अगर एक साथ बढ़ेंगे और 3 लाख जो नेचुरली, तो 5 लाख की स्ट्रेंथ जब बढ़ेगी ना, तो कंपटीशन किस लेवल तक आप लोगों के लिए हाई होगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत लेवल का कंपटीशन रहेगा। और उसके अंदर आपके एग्ज़ाम डेट में भी एप्लीकेशन फॉर्म डेट भी आगे बढ़ने का पूरी संभावना है, और आपकी एग्जामिनेशन डेट भी आगे बढ़ने की पूर्ण रूप से पूरी संभावना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमने आपको यही बता रहे हैं कि नीट वालों के लिए हर साल कुछ ना कुछ बुरी खबर आती है, तो इस बार बुरी खबर एक बार ये आई है कि बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और पैरामेडिकल को इन्होंने बीएससी नर्सिंग मतलब सब नीट के थ्रू एडमिशन देने का निर्णय लिया है, जो कि 2025-26 से ही लागू होगा, और उसके अंदर टाइम पीरियड बहुत कम है। तो इस वजह से या तो एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी, एप्लीकेशन डेट आगे बढ़ेगी, और दोनों भी आगे बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि 2 लाख बच्चे एक साथ ऐसे फॉर्म कैसे भरेंगे, ठीक है। और नीट में कंपटीशन तो ऑब्वियसली प्यारे बच्चों बढ़ना ही है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। हर 3 पल की नीट से रिलेटेड, बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, पैरामेडिकल, बीपीटी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। धन्यवाद।